तो साल था 2023। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है। 2023 का वर्ल्ड कप शुरू होने को था और हम सभी टीमों का बारी बारी स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे। एक दिन उनकी भी बारी आई। सच कहूं तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले वो टीम साउथ अफ्रीका से हारी, फिर हमसे हारी और उन्हें देख करके नहीं लग रहा था कि दूर दूर तक इनका कोई चांस हो सकता है टॉप 4 में आने का। सब इनका मजाक उड़ा रहे थे। हमारे कई फैन ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन हमने इनकी काबिलियत को कतई अंडररेट नहीं किया था। अपने एनालिसिस में एक बात कही थी कि अगर ये 120 पर 7 हो तो वहां से भी 290 बना सकते हैं, और वो सच हो गया। साथ ही ये वर्ल्ड कप भी जीत गए। तो हमारे स्वॉट एनालिसिस कभी व्यर्थ नहीं होते, इसलिए इन्हें हल्के में मत लिया कीजिए यार। वैसे ऑस्ट्रेलिया में कुछ बात तो है, तभी तो बार बार वर्ल्ड कप में इनसे चोट खाने के बावजूद हमारे कई दोस्त रिपीट पर भर भर के कमेंट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का स्वॉट एनालिसिस कीजिए। तो लीजिए, आज हम हाजिर हैं 2024 T20 वर्ल्ड कप स्वॉट एनालिसिस के छठे एपिसोड में, जहां बात होगी वर्ल्ड चैंपियंस की, साथ ही उन 2 डिसीजन, उन खामियों की जो कि इनका काल भी बन सकते हैं। तो स्क्वाड कुछ इस प्रकार है: मिचेल मार्श कैप्टन, एस्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नेथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश विकेटकीपर, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड विकेटकीपर, डेविड वार्नर, एडम जैम्पा। रिजर्व में है जेक फ्रेजर मैकगर्क और मैथ्यू शॉर्ट। हम इनका एनालिसिस इसलिए लेट में लेकर के आए हैं क्योंकि हम लास्ट मिनट तक वेट करना चाहते थे। इतना तो हमें यकीन था कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे जेक फ्रेजर मैकगर्क के साथ अन्याय नहीं करेंगे, बेहद कोहराम मचा रहे अपने इस टैलेंट को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर टीम में नहीं तो कम से कम रिजर्व में तो रखेंगे ही। और ऐसा ही हुआ, कल भाई को रिजर्व के तौर पर ऐड कर लिया गया है, क्योंकि जिस फॉर्म में ये है ना, पहले 5 ओवर ही काफी होते इनके लिए। जिस दिन इन्होंने खराब ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया अपने टैलेंट का, उस दिन ये भी हमारी तरह ट्रॉफी के लिए तरसेंगे। बात करते हैं स्ट्रेंथ की। सबसे बड़ा इनका स्ट्रेंथ तो यही है कि इनका नाम ही ऑस्ट्रेलिया है, और जो टीम है बेहद ही सॉलिड नजर आ रही है। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है इनका ओपन माइंडसेट। अगर कोई बंदा अच्छा नहीं कर सकता तो स्टीव स्मिथ जैसा दिग्गज क्यों ना हो, ये रेपुटेशन पर खिलाने की सरदर्दी कभी नहीं लेते हैं, और जो परफॉर्म कर रहा हो उसे खिलाने में ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। जैसे तैसे करके टीम से जोड़ ही लेते हैं, और यही एक कारण है हमारा ट्रॉफी ना जीतने का, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि अपनी पीक पर चल रहे अभिषेक शर्मा को वर्ल्ड कप की टीम में ले आए। और ये मैकगर्क को रिजर्व में ही सही लेकर तो जा रहे हैं। प्लेयर्स की बात करूं तो इनका बाहुबल किसी से छुपा नहीं है। शुरुआत होती है डेविड वार्नर नाम के पॉकेट डायनामाइट से, जो बिना वार्निंग ही पिटाई करते हैं। और ट्रेविस हेड ने जो हेड शॉट दिए ना, आज भी अहमदाबाद के पिच में नमी रहती है। 19 नवंबर से सूखी नहीं, वो ग्राउंड भी रोता है। जो इन्होंने किया था, इनकी अटैकिंग क्रिकेट का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये देखते ही देखते गेम बदल दिया करते हैं। और फिर नंबर 3 पर कप्तान मिचेल मार्श। कप्तान से याद आया, आपको याद होगा कि पिछले साल हमें साइलेंट कराया था पैट कमिंस ने, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इंडिविजुअल ऑब्सेशन नहीं किया। ठीक है, ट्रॉफी जिताई, लेकिन उस चक्कर में मार्च के साथ अन्याय नहीं किया, जिसने कभी भी किसी आईसीसी इवेंट में कप्तानी नहीं की। हमारे यहाँ तो भाई एक बार किसी ने आईपीएल ट्रॉफी जीत ली, बस जनता लग गई उनके पैर धोकर के पीने में, उनके गुणगान करने में, रोहित को बाहर करके उन्हें कप्तान बनाने में। अपने यहाँ कप्तानी के क्लेश ही खत्म नहीं होते, कभी रोहित विराट के मुद्दे तो कभी पांड्या रोहित की कंट्रोवर्सी। खैर, टॉप 3 तो ताबड़तोड़ है ही, मगर मिडिल और लोअर ऑर्डर बैटिंग भी फायर है। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड की तिकड़ी इस वक्त बेहद घातक है विश्व क्रिकेट में। इनमें काबिलियत है कुछ ही गेंदों में मैच की दिशा दशा सब बदलने की। और सबसे शानदार बात तो ये है कि ये सभी बॉलिंग में भी माहिर हैं। कुल मिलाकर के कहूं तो टॉप 6 में 5 तो बॉलिंग में 7-8 ओवर कराने में सक्षम है, जो कि इनकी सबसे खास बात है। और अगर कोई टीम मानो इनका 5 विकेट लेकर के जल्दी अपनी मुट्ठी में समझे, तो फिर आते हैं मैथ्यू वेड, जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन जब ये चलते हैं तो उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। अब विश्वास ना हो तो शाहीन भाई से पूछ लेना। इनसे अच्छा ऑप्शन वैसे जॉश इंग्लिश है। आगे बढ़ें तो बॉलिंग में भी पूरा दमखम है। अब पहले तो स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड झेले नहीं जाते। पूरा आईपीएल स्टार की काफी बेइज्जती हो रही थी, लेकिन जैसे प्लेऑफ आया, भाई का असली रूप दिख गया। ऐसी यॉर्कर मारी और दिखा दिया कि हम बड़े मैच के दिग्गज हैं। कमिंस तो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी बेस्ट हैं, जो कि बेहद उपयोगी रन बनाया करते हैं। रनकी ऑफ कटर्स यूएसए की स्लोनेस पे रामबाण होगा किसी भी बैट्समैन को चित करने का। और अगर पेसर से बच गए तो जैम्पा एगर के रूप में स्पिनर घेर लेते हैं। और तो और इनकी बॉलिंग अब बेहद तगड़ी हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने स्लोअर बॉल मास्टर नाथन एलिस को भी मौका दिया है, जो कि बेहद ही कारगर साबित होंगे वेस्ट इंडीज और यूएसए की स्लोनेस पे। परफेक्ट ट्रम्प कार्ड। ये टीम शूरवीरों से भरी पड़ी है, और इनमें कैमरन ग्रीन नाम का जियांट भी है, जो कि मिडिल ऑर्डर के अलावा बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ओपनिंग भी कर सकता है। वीकनेस देखा जाए तो वैसे दूर दूर तक कोई लूप होल नजर नहीं आ रहा है। ये टीम बिल्कुल 1 डायमेंशनल है बैटिंग के लिहाज से। ये तो सभी हैं स्ट्रोक प्लेयर। हालांकि स्टोइनिस बहुत अटैकिंग है, मगर कई बार वो भी स्लो खेलते हैं, डॉट बॉल बहुत लेते हैं, और कभी कभी एक शेल में चले जाते हैं। यूएसए वेस्ट इंडीज की पिचे बेहद स्लो है, जहां आपको सभी उड़ाने वाले नहीं चाहिए। ओपनर तो पावर प्ले में अपना काम कर जाएंगे, फिनिशर डेथ ओवर में आएंगे, लेकिन बीच में कौन चलाएगा? अगर ओपनर या फिनिशर डीप ले जाने की सोचे तो फ्लॉप होगा। कम से कम एक ऐसा एंकर होना चाहिए
जो इस टीम को जोड़ करके रखे। अब चूंकि हम स्टीव स्मिथ का नाम हम पहले ले चुके हैं और मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ इसमें अच्छा विकल्प हो सकते थे। चलो टीम में नहीं खिलाते, लेकिन कम से कम स्क्वाड में रख लेना था। अब ऐसे कई मैच आएंगे जहां स्मिथ की कमी खलने वाली है। दूसरा, इस लाइनअप को देखूं तो कुछ 2023 के इंग्लैंड की याद आती है, जिसने फुल ऑन अटैकिंग खिलाड़ी भर लिए थे, लेकिन फिर जो धड़ाम से गिरे वो घाव अभी तक नहीं भरा। टीम कॉम्बिनेशन को देख करके कुछ ऐसा ही डर लग रहा है, क्योंकि ये कमी रह गई है। अपॉर्चुनिटी तो इनके पास हमेशा की तरह होती है, जो कि पार्ट टाइम एक्टर्स भी हैं। ये दूसरों को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं बायलैटरली आईपीएल की अपनी गंदी परफॉर्मेंस से कि इन्हें कोई फेवरेट मानने को राजी नहीं होता। इस बार भी नहीं है। तो दिल से तो मुझे भी नहीं लग रहा कि जीत पाएंगे, लेकिन यही तो इनकी खासियत है, जो नहीं लगता वो यही करते हैं, तभी तो वर्ल्ड चैंपियन है। मौका है इनके पास 365 दिन के अंदर अंदर WTC फाइनल, ODI वर्ल्ड कप और अब T20 वर्ल्ड कप जीत करके दुनिया हिला देने का। लेकिन खतरा इन पर कोलैप्स का भी मंडरा रहा है, क्योंकि मिडिल ओवर्स का फेज इनके लिए चिंता का विषय है। ऊपर से वर्ल्ड कप से ठीक पहले ट्रेविस हेड की ये कमजोरी सामने आना बहुत चुभेगा वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों, ये था वर्ल्ड चैंपियन द माइटी ऑस्ट्रेलिया का स्वॉट एनालिसिस, जो कि फेवरेट तो नहीं लगती मगर हर बार होती है और बाजी मार जाती है। आपको क्या लगता है ये टीम कहां तक जाएगी और अगला स्वॉट एनालिसिस आप किस टीम पर चाहते हैं, ये भी कमेंट कीजिएगा। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का रेशियो मात्र 10% है, यानी कि जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियोस देखते हैं उसमें से मात्र 10% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी 90% लोग वैसे ही चले जाते हैं। नहीं तो अब तक हम लोग भी कम से कम 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स तो हो ही जाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।